हरियाणा विधानसभा चुनाव अपनी चरम पर है। कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को अपना किला बचाना मुश्किल है, तो वहीं राहुल और प्रियंका ने कांग्रेस के घर में उन्हें चुनौती देना शुरू कर दी है। अब ये चुनौती के बाद भाजपा परेशान है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो मीडिया बता रही है कि मोदी और शाह ने सिलेंडर कर दिया है, और साथ साथ नायब सिंह सैनी और मोहनलाल खट्टर जब नदारद दिख रहे हैं, गायब दिख रहे हैं, तो ऐसे में हरियाणा का जो किला है उसको कैसे भारतीय जनता बचा पाएगी, भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब मोहनलाल खट्टर कैंपेन में नहीं दिख रहे हैं, नायब सिंह सैनी नहीं दिख रहे हैं, और मोदी ने एक दो रैली की, पहले कुरुक्षेत्र में, बाद में पलवल में। उससे क्या हरियाणा जीती हुई हरी बाजी जीत जाएगा? ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस चरम पर है। कांग्रेस बहुत पावरफुल पार्टी बनकर आई है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी का जो 2 साल कार्यकाल रहा देश का, उसमें 10 साल राज किया, और उन्होंने जिस एजेंडे को गाड़ा, जिस नैरेटिव को सेट किया, उस नैरेटिव के दम पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। नैरेटिव ये था कि कांग्रेस परिवारवाद पार्टी है, कांग्रेस घोटालेबाज पार्टी है, कांग्रेस सिर्फ अपना भला करती है। जनता ने समझा और जनता ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पर सत्ता तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता चाहती है और इसलिए सत्ता में बैठाला। लेकिन दुख उन लोगों का है, दर्द उनके पेट में है, जो विपक्षी लोग हैं, कि नरेंद्र मोदी की कमियां निकालते हैं, नरेंद्र मोदी में खामियां देखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये देश की जनता अच्छे से जान सकती है, जो स्थानीय पार्टी है उसमें उसकी जो परिवार है उसको ही आगे बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने एक नैरेटिव, एक एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंडा था, और उस एजेंडे के तहत नरेंद्र मोदी ब्रांड थे एक बहुत बड़े, और उन ब्रांड ने जनता को ये बता दिया, देश की जनता को, कि ये जो कौमराज हैं राहुल गांधी, ये परिवारवाद के वंशज हैं, और इन वंशज के बल पर आपका भला नहीं होने वाला, और भला जो होगा तो हम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस आरोप लगाती रही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पर, ये कारपोरेट के घरानों के काम करते हैं, ये कारपोरेट के लिए काम करते हैं। किसान 750 मरते हैं तो देखने नहीं जाते हैं, और जब मणिपुर में दंगा होता है, बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, वहां नहीं जाते हैं। तो ऐसे भी आरोप लगे नरेंद्र मोदी पर। तो हरियाणा का जो रण तैयार है उसमें एक तरफ नायब सिंह और खट्टर को होना चाहिए, और जबकि दूसरी तरफ प्रियंका और राहुल ने मोर्चा संभाल लिया है। तो हरियाणा के चुनाव में खट्टर और नायब सिंह सैनी कैंपेन को रन नहीं कर पा रहे हैं, और ये मीडिया बता रही कि मोदी और जो शाह हैं वो नदारद हैं, मतलब गायब हैं, और ऐसे में चुनाव को कौन कैंपेन को रन करेगा? ऐसे में चुनाव प्रचार कौन करेगा? चंद घंटे बचे हैं, तो ऐसे में जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमाल संभाल ली है, और योगी आदित्यनाथ वहाँ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश करें भाजपा आपके लिए सही है, भाजपा ही आपको बेहतर रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था दे सकती है। दोस्तों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ प्रियंका और राहुल ने मोर्चा खोल दिया है, दोनों गढ़ में जुटे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ आखिर हरियाणा में क्यों गए, हरियाणा में प्रचार क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, और मोदी शाह वहां से गायब क्यों हैं, खट्टर गायब क्यों हैं, ये भी बताएंगे वीडियो में। तो अंत तक मेरे साथ बने रहना कि आखिर हरियाणा को फतेह भारतीय जनता पार्टी कैसे कर पाएगी, क्योंकि दो बार सीएम का ताज मिला। खट्टर, वहां के मोहनलाल खट्टर को सीएम बनाया गया, इस बार खट्टर भी साइड लाइन है। क्यों है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने खट्टर को क्यों साइड लाइन कर दिया? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए, और हम इस सवाल का आगे जवाब देंगे कि आखिर खट्टर को साइडलाइन क्यों किया गया। और जब न खट्टर हैं, न मोदी, न शाह प्रचार की कमान संभाल रहे हैं, तो हरियाणा को आकर कैसे फतेह किया जाएगा? कौन से ऐसे नैरेटिव होंगे, कौन से ऐसे एजेंडे होंगे जिसके दम पर हरियाणा को फतेह किया जाएगा? दूसरी तरफ शराब नीति के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, और मीडिया ने और राजनीतिक पंडितों ने यह कहा कि भैया ये कांग्रेस को कमजोर करेंगे, ये बीजेपी को मजबूत करेंगे। लेकिन भाजपा को नहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से भाजपा को हरियाणा में फायदा मिलेगा, और भाजपा कंफ्यूज है, भाजपा सस्पेंस है कि आखिर हरियाणा को रण को कैसे जीता जाए, क्योंकि खट्टर नाराज है, और उधर
जो रामविलास शर्मा जो मोदी से ज़्यादा सीनियर हैं, उनका टिकट काट दिया, वो नाराज हैं। तो अब किसको लाया? अनिल विज पुराने नेता हैं, उनने कहा कि भाई हाँ मैं इस कैंपेन को रन करूंगा, मैं इस प्रचार करूंगा, और ये भी कहा कि भैया मैं सीएम पद का दावेदार हूंगा। लेकिन भाजपा के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि नायब सिंह सैनी ही भाजपा के अगले सीएम होंगे। तो ये जिद है भारतीय जनता पार्टी की, ये नरेंद्र मोदी शाह की जिद है कि भाई नायब सिंह सैनी को बनाएंगे। तो अब ना अनिल विज बनेंगे ना खट्टर बनेंगे, तो भैया प्रचार में आखिर वो क्यों उतरेंगे? तो दूसरी तरफ दमदार पैरवी प्रियंका और राहुल ने मोर्चा संभाल लिया। राहुल ने कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हमला बोलना शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने, और छोटी पार्टियों को कहा कि इनको वोट मत देना, ये वोट बीजेपी के साथ लाइन में चला जाएगा। अगर ये जीत गए तो जहां एक तरफ राहुल गांधी इंडिया गठबंधन बनाते हैं और मोदी को हराना चाहते हैं, मोदी को गिराना चाहते हैं, मोदी से सत्ता से बेदखल करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब लोग विधानसभा चुनाव आते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आए, तो उसमें कह रहे हैं कि ये छोटी छोटी पार्टी, इन पार्टियों को वोट नहीं देना। जो व्यक्ति गठबंधन के सहारे लड़ता है, देश में 100 सीटें आती हैं कांग्रेस की, वो अपने दम पर सत्ता में पहुंचना चाहती है, हरियाणा में फतेह करना चाहती है। और मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि भाई हरियाणा में एक बार कांग्रेस की वापसी हो रही है। तो क्या दोस्तों हरियाणा में वापसी, क्या प्रियंका और राहुल हरियाणा को फतेह कर पाएंगे? और क्या ये परिवारवाद की पार्टी, जिस पर नरेंद्र मोदी भाजपा आरोप लगाती रहती है, परिवारवाद पार्टी है, ये यमराज है? और ये यमराज को सत्ता की क्या ज़रूरत है दोस्तों? सत्ता की ज़रूरत हमें है। और यमराज जो हैं ये पार्टी के लिए, ये परिवारवाद के वंशज हैं। और कुरुक्षेत्र पहुंचे नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते कहा कि ये दलाल और दामाद की पार्टी है, इस पर भरोसा मत करो, ये हरियाणा को बर्बाद कर देगी। तो दोस्तों क्या दलाल और दामाद की पार्टी कांग्रेस? क्या परिवारवाद की पार्टी है? क्या भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी है? तो मुद्दा यह है हरियाणा के रण को कौन फतेह करेगा? और जिस तरह योगी ने एक बार फिर रीब्रांड का काम किया, हिंदुत्व के ब्रांड का काम किया, इससे हरियाणा को फतेह मिल पाएगी, हरियाणा में सफलता मिल पाएगी तीसरी बार भाजपा को? तो ये कमेंट करके बताएं दोस्तों। या फिर कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, कुमारी शैलजा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे हरियाणा के? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, कमेंट करके बताएं। और जो स्थानीय पार्टी है, जब स्थानीय पार्टी जैसे एएसपी, जेजेपी और इनोलो, बीएसपी, ये पार्टी अगर सत्ता में जीतती हैं, अगर थोड़ी बहुत, तो इनका क्या स्टैंड होगा, ये कमेंट करके बताएं। और मायावती, और जो मायावती अभय चौटाला हैं, उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में लौटेगी तो बाबा साहब अंबेडकर के सपने को लेकर चलेंगे, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को आगे ले जाएंगे। और दूसरा, राहुल पर बड़ा आरोप मायावती ने लगाया कि भाई राहुल गांधी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। एक तरफ विदेश में जाकर कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, देश में कहते हैं कि हम आरक्षण को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। तो कन्फ्यूज कांग्रेस का पर कमेंट किया है कि भाई कहीं कुछ कहते हैं। यही हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम के सीएम ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि कहीं जाकर कुछ कहते हैं, कहीं जाकर कुछ कहते हैं। तो क्या हरियाणा को कांग्रेस की जरूरत है? क्या इनेलो और बीएसपी की जरूरत है हरियाणा को? क्या जेजेपी एएसपी की जरूरत है? तो जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। और योगी को, जो मैंने बताया, योगी को कमान क्यों दी? योगी को दरअसल इसलिए कमान दी आरएसएस ने क्योंकि मोहनलाल खट्टर नाराज हैं, अनिल विज नाराज हैं, और नायब सिंह सैनी और मोदी साहब तो हेड हैं, केंद्रीय नेतृत्व में, ये लोग सिलेंडर कर गए हरियाणा से, ये मीडिया सूत्रों का दावा है। तो ऐसी स्थिति में हिंदुत्व के मुद्दों को कैश कराने के लिए और आने वाले जो चुनाव हैं झारखंड और महाराष्ट्र में, इसको भी कैश कराने के भारतीय जनता योगी को भेजा। और योगी हिंदुत्व के रीब्रांड कर रहे हैं, हिंदुत्व के मुद्दे उठा रहे हैं। उनके साथ संत महात्मा है कि भैया इनको प्रधानमंत्री बना जाए। आरएसएस भी कह रही है कि अगर बेहतर परिणाम रहा तो देश का अगला प्रधानमंत्री जो है सीएम योगी को बनाया जा सकता है। लेकिन इनकी जड़ काटने के लिए अमित शाह लगे हुए हैं। अमित शाह चाहते हैं कि मुझे सीएम बनाए। और इसी कारण दोस्तों, इसी कारण मोदी के जो चाणक्य हैं अमित शाह और योगी के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है कि भैया मुझे सीएम पद पर बैठना है। और योगी को देश का हिंदुत्व और आरएसएस पसंद करती है और संत महात्मा कम्युनिटी पसंद करती है। तो योगी को कौन बैठा, ये तो अलग का सवाल है दोस्तों। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार काबिज होगी या फिर कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल का जवाब जरूर दें कि आखिर हरियाणा में कौन लौट रहा है। लेकिन मीडिया एक्सपर्ट और जो मीडिया पंडित हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की वापसी हो रही है और कांग्रेस सत्ता में लौट रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हरियाणा की कमान संभाली जाएगी। तो भाजपा नहीं लौटेगी, क्या ऐसा भी है? तो कमेंट करके बताएं कि जो चुनाव प्रचार में योगी को उतारा गया है और योगी लगातार अपने कैंपेन के द्वारा कांग्रेस की बखियां उगड़ रहे हैं, कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। तो कांग्रेस
जो नरेंद्र मोदी ने, मैंने पूर्व में बताया कि एक नैरेटिव सेट किया कि राहुल गांधी का तुष्टीकरण, कांग्रेस का तुष्टीकरण, कि कांग्रेस परिवारवाद पार्टी है, कांग्रेस यमराज की पार्टी है, कांग्रेस में जो राहुल गांधी उसके बाद उनके लड़के प्रियंका के बच्चे लगेंगे, ये तो साफ है। और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र योगी मोदी के बाद कौन लगाएगा ये कोई पता नहीं है। तो सार्वजनिक पार्टी और स्थानीय पार्टी जो है उनको समझना है हमें दोस्तों। तो अब इसी जो ये सवाल था, ये नैरेटिव था भारतीय जनता पार्टी, और ये नैरेटिव के सारे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 10 साल राज किया और तीसरी बार सत्ता में पहुंची, क्योंकि देश की जनता अच्छे से समझ गई कि स्थानीय जो पार्टी हैं जो करप्शन करती हैं, घोटाला करती हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। लेकिन उन पर भी आरोप लगाते रहे विपक्ष कि मोदी हैं तो जो भी ईडी डराती धमकाती है, और वो जो घोटालेबाज होते हैं वो भाजपा में चले जाते हैं तो वो साफ हो जाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे भी नरेंद्र मोदी पर भाजपा पर आरोप लगते हैं। तो हरियाणा का जो ताज है वो किसे मिलेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और हरियाणा में योगी को हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए भेजा गया है। अब हिंदुत्व कार्ड में कितना दम है, ये वही हिंदुत्व कार्ड है जिसको 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने, योगी ने दमकर कैश कराने की कोशिश की। राम मंदिर का बने राम मंदिर का उद्घाटन किया, कोई फायदा नहीं लिखा। 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो योगी जब घिसे पिटे जो मुद्दे के सारे हरियाणा के रण में उतर रहे हैं, और हरियाणा के रण में इन मुद्दों से सफलता मिल पाएगी, ये मेरा नहीं, ये मीडिया सूत्रों का दावा है कि हिंदुत्व के मुद्दे से योगी जीतेंगे। हिंदुत्व के मुद्दे पर हमने देखा 2024 में, और अब नज़दीक 10 विधानसभा के उपचुनाव है, उसमें भाजपा का क्या होगा ये जनता जानती है, क्योंकि जनता को रोजगार, शिक्षा विकास चाहिए। अगर भाजपा इन चीज़ों को नहीं देगी तो लौटना मुश्किल होगा, चाहे केंद्र में हो चाहे सत्ता में हो। तो दोस्तों, योगी को हरियाणा में इसलिए उतारा गया है कि योगी चुनाव को लीड करें, चुनाव प्रचार को लीड करें। और ऐसे में जब मोहनलाल खट्टर और नायब सिंह सैनी जब वहाँ पर तगड़ी से प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो योगी को भेजा गया है हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए। और योगी के पास चैलेंज है कि भाजपा वहाँ ताकतवर है, भाजपा के पक्ष में माहौल बनना है, किसान का मुद्दा है और महिला खिलाड़ियों का मुद्दा है, जाट का मुद्दा है। इन्हें तीनों को दरकिनार करके भाजपा क्या हरियाणा का रण जीत पाएगी। और योगी का जो हिंदुत्व का मुद्दा है, इससे भला होगा हरियाणा का। क्या तीसरी बार भाजपा सत्ता मारी है, कांग्रेस आ रही है, ये कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो जो राहुल प्रियंका ने जो मोर्चा संभाला हरियाणा का, और जहाँ जहाँ प्रचार कर रहे हैं वो भाजपा का गढ़ है। कुरुक्षेत्र, जहाँ नायब सिंह सैनी हैं सांसद है, वहाँ से सांसद थे, अब उसके बाद वो लड़वा से लड़ रहे हैं दोस्तों, वही क्षेत्र है कुरुक्षेत्र का। तो ये कुरुक्षेत्र में जो पुरानी लड़ाई हुई, और उसी कुरुक्षेत्र की लड़ाई अब भाजपा और कांग्रेस के बीच में घमासान है। इस घमासान का हल सीएम सीट जीतना है। कौन बनेगा सीएम हरियाणा का, ये सवाल है। कमेंट करके बताएं कि कांग्रेस में अब भी दो फाड़ हैं, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद के ताक में बैठे हैं। उधर भाजपा में मोहनलाल खट्टर के बाद नायब सिंह को बना दिया। अब अनिल विज कह रहे हैं कि भाई मुझे सीएम बनाया जाए, मैं दावेदार हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने साफ कह दिया कि अनिल विज को मौका नहीं दिया जाएगा और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर सत्ता में लौटती है। तो दोस्तों, योगी को उतारना, योगी को हरियाणा के चुनाव प्रचार में उतारना, एक हिंदुत्व के कार्ड खेलने से कितना फायदा मिलेगा, कितने % फायदा मिलेगा, सत्ता में लौट पाएगी क्या? वजह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों चुनाव प्रसाद से अलग हैं, दोनों चुनाव प्रसाद से गायब हैं। तो ये मीडिया ये भी कह रही है कि भैया सिलेंडर कर दिया इन्होंने कि हरियाणा हार रहे हैं, और इस वजह दोनों नेता चुनाव प्रचार से भाग रहे हैं। जिस नरेंद्र मोदी ने देश पर 10 साल राज किया और तीसरी बार राज कर रहे हैं, और देश की जनता उन्हें पसंद कर रही है, क्योंकि भैया जो नरेंद्र मोदी हैं वो पब्लिक पार्टी, सारी पार्टी के नरेंद्र मोदी के बाद कोई उनका बेटा सीएम पीएम बनने नहीं आएगा, और ना ही योगी के बाद बनना आएगा। लेकिन ये तो तय है कि राहुल गांधी के बाद उनके बेटे या फिर प्रियंका गांधी के बेटे राजनीति में आएंगे, ये पक्का है। और इन्हीं परिवारवाद के एजेंडे के चलते मोदी ने देश पर राज किया, तीसरी बार भी राज कर रहे हैं। तो अब हरियाणा के रण को कौन जीतेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि योगी को हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए, हिंदुत्व का कार्ड को एक्टिव करने के लिए नैरेटिव सेट किया भाजपा ने, कभी योगी को भेजो, आरएसएस की परसंत है। तो योगी के दम पर हरियाणा फतेह हो पाएगा? इस सवाल का जवाब देना है दोस्तों कि आखिर हरियाणा में जिस रण में योगी को उतारा गया है प्रियंका और राहुल की टक्कर पर, क्या हरियाणा फतेह कर पाएगा? तो संत महात्मा और योगी और फिर आरएसएस और हिंदुत्व की पसंद योगी हैं, योगी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उनको नुकसान पहुंचाने के लिए अमित शाह लगे हुए हैं कि अमित शाह के रहते योगी प्रधानमंत्री ने, आरएसएस चाहती कि योगी को बनाया जाए। तो योगी को रीब्रांड करने के लिए, हिंदुत्व के कान एक्टिव करने के लिए भेजा जाए। तो कितना दम है इसमें, क्या हरियाणा फतेह कर पाएंगे दोस्तों? तो मेरे साथ हरियाणा से जुड़ी हर न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए और कमेंट करके बताएं कि हरियाणा के रण में योगी को क्यों उतारा गया है, और क्या योगी की वजह से हरियाणा फतेह होगा।
क्या, या फिर राहुल प्रियंका की वजह से हरियाणा फतेह हो? क्या अरविंद केजरीवाल को ये भाजपा और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना था कि भैया अरविंद केजरीवाल को इसलिए जेल से निकाला गया कि भाई भाजपा कमजोर होगी, कांग्रेस कमजोर होगी, भाजपा मजबूत होगी, और भाजपा मजबूत होगी तो भाजपा आसानी जीत जाएगी। लेकिन इससे भी भाजपा को दम नहीं मिल रहा है। तो भाजपा चुनाव से नाराज होने के कारण क्या नुकसान होगा भाजपा का? क्या भाजपा का हरियाणा में एंटी कम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है? ये भी कमेंट करके बताएं। और TVN20 न्यूज़ की खबरें कैसी लगती हैं जरूर कमेंट करके मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय संविधान, नमस्कार।